हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। ये पूरा एक रेडीमेड आंसर के तौर पे मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसको अच्छी तरीके से समझ लो, एक बेस प्रोवाइड हो जाएगा आपको और फिर उसके बाद आप आराम से अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी आंसर अगर स्टार्ट करते हैं तो हमें ये ज़रूर लिखना है कि वो थ्योरी आई कहाँ से। जैसे कि व्हाट इज़ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1987। 1987 में इम्प्लीमेंट हुआ था और रिकमेंडेशन कब मिली थी इसकी? 1986 में मिली थी। NPE 1986 ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। अब ये होता क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये कह क्या रहा है, इसके बारे में पढ़ते हैं। The main goal of this program was to provide minimum essential services to all the primary schools in the country। यानी कि सारे प्राइमरी स्कूल्स में जो एसेंशियल सर्विसेज होती है, जैसे कि चॉक हो गया, डस्टर हो गया, टीचर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो नेसेसिटी है कि मिनिमम नेसेसिटी एक एजुकेशन, एक क्लास को चलाने के लिए, एक प्राइमरी स्कूल को चलाने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उसको सारी फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करनी है इंडिया के सारे प्राइमरी स्कूल्स में। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, या गोल की बात कर लेते हैं कि इसको प्राइमरी एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। जो एजुकेशन हम उस टाइम पे दे रहे थे वो एजुकेशन सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटी की नहीं थी, तो हमें क्या करना था, हमें क्वालिटी इम्प्रूव करनी थी एजुकेशन की, और वेस्ट और स्टैग्नेशन कम करना था ताकि हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को फुलफ़िल कर सके। वेस्ट और स्टैग्नेशन क्या हुआ कि रिसोर्सेज ख़राब नहीं होने चाहिए। ठीक है, जो भी हम रिसोर्सेज डाल रहे हैं, बच्चा 2-3 क्लास पढ़ रहा है, उसके बाद वो नहीं जा रहा है किसी भी रीज़न की वजह से, मे बी उसके पास टीचर्स अवेलेबल नहीं है, सही फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, वॉशरूम नहीं है, जो भी है उन चीज़ों की वजह से नहीं जा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज हो रहा है। इट फोकस्ड ऑन बिल्डिंग न्यू स्कूल्स इन एरियाज़ विद लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन फैसिलिटीज़। यानी कि उन एरियाज़ में स्कूल बनाने की भी ये बात करता है जिन एरियाज़ में एजुकेशन फैसिलिटीज़ लिमिटेड है या बिल्कुल भी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक ऐसे गांव से आती हूँ जहाँ पे बिल्कुल भी स्कूल्स अवेलेबल नहीं है, मैंने कभी स्कूल को देखा भी नहीं है। 1986 में की मैं बात कर रही हूँ कि मैं एक ऐसे गाँव से आई हूँ कि नहीं है वहाँ पे स्कूल्स। तो पॉलिसी क्या बात कर रही है, पॉलिसी बात कर रही है कि उस नेबरहुड में मैं एक स्कूल खोलूँगी ताकि बच्चों को एजुकेशन फैसिलिटी मिले। इट एम टू अपग्रेड द एग्जिस्टिंग स्कूल्स टू इम्प्रूव देयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़। यानी कि अपग्रेड करेगा स्कूल्स को। कैसे अपग्रेड करेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर बना के और एडिक्वेट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, जैसे कि मैंने कहा कि टीचर्स सारे प्रोवाइड करेगा, चॉक प्रोवाइड करेगा, डस्टर्स प्रोवाइड करेगा, सेपरेट वॉशरूम्स प्रोवाइड, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट्स प्रोवाइड करेगा, यानी कि चेयर देंगे, डेस्क देंगे, ये सब चीज़ें देंगे। इट ऑल्सो एम टू प्रोवाइड एडिशनल क्लासरूम टू अकोमोडेट स्टूडेंट्स टू मोर स्टूडेंट्स एंड रिड्यूस ओवर क्राउडिंग। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में लाने के लिए ऑब्वियसली हमारे पास जगह होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एडिशनल क्लासरूम्स बनाएंगे। जैसे कि आज के दौर में हम देखते ही हैं कि F तक भी गवर्नमेंट स्कूल्स में सेक्शन जाते हैं, लेकिन RT के अकॉर्डिंग एक रेशियो फिक्स्ड है कि उस रेशियो से आगे हम एक टीचर को, उस रेशियो से आगे बच्चे नहीं दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे को अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है तो ओवर क्राउडेड क्लास में हम वो चीज़ नहीं दे सकते। इट एम टू प्रोवाइड एसेंशियल एमिनिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड्स। यानी कि पीने का पानी अवेलेबल कराया जाएगा, टॉयलेट्स अवेलेबल कराई जाएंगे और प्लेग्राउंड्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ताकि हम बच्चों को स्कूल की तरफ आकर्षित कर सकें कि आप आओ स्कूल में आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो मतलब बच्चे उत्साहित हो स्कूल आने के लिए, वो एक बर्डन ना समझे स्कूल आने को। It also focused on developing and improving the curriculum to enhance the quality of education and draw more and more students towards education, especially girls। इसने क्या एम करा और फोकस करा? इसने फोकस करा कि मैं करिकुलम में भी कुछ चेंजेस करता हूँ ताकि बच्चों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आऊँ, बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ाई में, उनको बोझ ना लगे वो चीज़। और मैं क्या करूँगा, इस तरह से मैं करिकुलम को डेवलप करूँगा कि मैं गर्ल्स को भी
खींच के ला सकूँ उनके घर से स्कूल्स में। ठीक है, ये हो गया एक पॉइंट। स्टेट गवर्नमेंट वुड मेक प्रोविजंस इन ऑर्डर टू रिप्लेस ब्रोकन इक्विपमेंट्स। अगर कोई ब्रोकन इक्विपमेंट है, जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मेरी क्लास है और उसमें एक टूटा फूटा सा ब्लैक बोर्ड है, या फिर वो ब्लैक बोर्ड अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, प्रोविज़न बनाएगी कि किस तरह से मैं उस टूटे हुए ब्लैक बोर्ड को ठीक कर सकती हूँ, या मैं क्या करूँ, मैं फ़ंड प्रोवाइड करूँ या मैं खुद चेंज करूँ। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाएंगी। As per timeline provided by Operation Blackboard scheme, all school would be covered by the year 2000। 1986 में NPE 1986 में ये propound हुआ था आइडिया, 1987 में इम्प्लीमेंट हुआ, और इसने क्या बोला कि साल 2000 तक मैं सारे प्राइमरी स्कूल्स को कवर कर लूँगा। तो ये था हमारा ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। एक बार इसके की पॉइंट्स को रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करेगा, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड करेगा, चॉक प्रोवाइड करेगा, डस्टर प्रोवाइड करेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करेगा, ब्रोकन ब्लैक बोर्ड्स जो हैं उनको चेंज किया जाएगा, गर्ल्स को मेन स्ट्रीम स्कूल में लाने की बात की जा रही है। तो इन सब चीज़ों की बात की जा रही है। तो इसी के साथ हम आते हैं वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक लिखिएगा, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूँ। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।